तो फाइनली मैंने देखी तेरे इश्क में, जो कि भाई सैयारा का बाप है। लिटरली सैयारा इसके बाल बराबर भी नहीं है। जो मेंटल ट्रॉमा रियलिटी हिट करती है इस पिक्चर को देख के मैं बयां कर ही नहीं सकता हूं शब्दों पर। फिर भी सारे जख्म हरे हो गए और सारा फील आ रहा था कि यार क्यों देख रहा हूं मैं पिक्चर की, ये खुरेद सारे जख्म को। पर ओवरऑल बात करते हैं मूवी की कास्ट के बारे में, तो वन एंड ओनली हमारे धनुष, कृति सनोन, प्रकाश राज सर, उनके दोस्त वगैरह काफी सारे कैरेक्टर, मैनी मोर एक्टर एंड कास्ट। और भाई मैं तो सबने बेहतरीन काम किया। सरप्राइजिंगली कृति सनोन की परफॉर्मेंस आपको अंदर से हिला कर दी। धनुष भाई लेजेंडरी एक्टर, प्रकाश राज सर, सबने कमाल काम किया लिटरली भाई। ओवरऑल अब बात करते हैं पिक्चर के स्टोरी के बारे में। तो एक्चुअली भाई जो धनुष का कैरेक्टर है ये एक एयरफोर्स पायलट है। ओपनिंग शुरुआत होती है एक एयरफोर्स फील्ड से, जहां भाई धनुष जो है अपना एक फाइटर प्लेन लेकर के उड़ गए हैं और दुश्मन के प्लेन को मारने ही वाले होते हैं कि बॉर्डर क्रॉस कर जाता है और वापस बेस पे आते हैं। इनका सीनियर कहते हैं भैया तुमने परमिशन किससे ली जो तुम उड़ गए? तो वो कहता है भैया तुम्हारी मेंटल कंडीशन लगता है ठीक नहीं है, तो तुम एक काउंसलर से जाके क्लीन चिट लेकर आओ कि तुम एकदम मेंटली ठीक हो, तभी तुम किसी प्लेन के आसपास भटकना, वरना तुम तो वॉर शुरू करवाते हो भाई, सिर्फ दुश्मन को मारने चले जा रहे हो अकेले ही। तो इसके बाद भाई एक्चुअली काउंसलर को अपॉइंट किया जाता है और काउंसलर होता है कौन? कृति सैनोन का कैरेक्टर, जो कि भाई ट्रॉमा में एकदम है, दारू पी रहा है, प्रेग्नेंट है 9 महीने का, और वो बकचोदी देखने को मिलती है। वो आपको हिल जाओगे कृति सैनोन के जो कैरेक्टर आर्क को देख करके। वो आती है भागते हुए अपनी इसी कंडीशन में यहाँ पे, और धनुष को देखते, धनुष उनको देखता है, फिर शुरू होता है फ्लैशबैक और ट्रॉमा भाई। उसके बाद कहानी जाती है काफी साल पहले जब ये लोग डीयू में पढ़ा करते, हमारे धनुष जो कि डीयू के प्रेसिडेंट थे, और ये थीसिस लिख रही थी ऐसे आर्क के ऊपर कि भाई किसी भी ब्रूटल इंसान, एग्रेसिव इंसान को सुधारा जा सकता है 3 महीनों के अंदर, वो एकदम जेंटलमैन बन जाएगा। और भाई उनको सही मुर्गा मिल जाता है। तो धनुष से कहती है देखो मैं अपना काम समझ के तुम्हारे साथ रह रही हूँ, तुम प्यार समझ के मुझसे जो करना चाहो कर लो, एंजॉय कर लो, इतनी सुंदर लड़की को कहाँ मिलेगी। इन दोनों के बीच में कहानी ट्विस्ट होती है, बिल्डअप होता है, सब कुछ ठीक चलता है। 3 महीने में धनुष को ओवरऑल सुधार ही देती है ऑलमोस्टली। और उसके बाद भाई फिर उनकी पीएचडी हो जाती है कंप्लीट, और फिर कृति सनोन का आ जाता है बॉयफ्रेंड, और अपने बॉयफ्रेंड से चले जाते हैं। और फिर ये इधर पगलाए हुए कि भैया यहाँ तो मिलिट्री ट्रॉमा मिल गया, बचपन में इनकी माता जी जल के मर गए थे और उस चीज को ये अब तक जख्म को भर नहीं पाया, वो ट्रॉमा जो इनके साथ चलता है, और ये लोगों को जला के मारने की कोशिश करते हैं। पहुंच जाता है उनके बॉयफ्रेंड को आग लगाते हैं, उनका बॉयफ्रेंड भाग जाता है और कृति सनोन देख के डर जाती है भैया मेरे कौन सी आफत मोल। इनके घर जाते हैं, इनके पिताजी कंडीशन वकील है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से एकदम लो स्तर वाली। उसके बाद भाई से कहते हैं भैया ठीक है तुम मेरे बाप से मिलने के लिए आ जाना। और कृति सनोन के पिताजी इनको एहसास ना थे भैया तुम कितने नीचे हो मुझसे, मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि वो एक ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं कृति सनोन के पिताजी, और ये सड़क छाप एक वकील का बेटा होता है, जो कि आपको फील करवाएगा। धनुष की एक्टिंग ओ माय गॉड लिटरली अमेजिंग थी। इसके साथ साथ भाई फिर ये आईपीएस की तैयारी में लग जाते हैं, और भाई पहला प्रीलिम्स वगैरह निकाल भी लेते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं 3 साल बाद ये सब प्रीलिम्स निकाल के, तो कृति सनोन किसी और बंदे से शादी कर रहे होते हैं, जसप्रीत जमरीत जो भी नाम था उसे कर रहे होते हैं। वो एक्चुअली नेवी में एक पायलट वगैरह है। और भाई उसके बाद धनुष जो बवाल काटता है, फिर धनुष जो चलाता है जेल, क्योंकि कृति सनोन के पिताजी धनुष की करवा देते हैं ऐसी खासी ठुकाई, और वहां पे भाई जो ड्रामा देखने को मिलता है। धनुष के पिताजी प्रकाश राज सर उनको किस तरह हाथ पैर जोड़ के लोग पैर गिर के कि प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, छोड़ के लेके घर वापस ला लेते हैं कि भाई उनको हो जाता है एक्सीडेंट, और प्रकाश राज सर के कैरेक्टर के हो जाता है अंतिम। और धनुष फिर बनारस लेके जाता है, उनकी राख मिटाता है। वहां पे एक सॉलिड कैमियो जो पंडित का दोस्त था झांझना में, वो भाई यार वो मूवमेंट था यार, मजा आया आपको देख कर। मतलब पिक्चर में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। इसके साथ साथ भाई एक्चुअली जब ये वापस आते हैं वहां से, तो फिर ये लग जाते हैं एयरफोर्स पायलट बनने में, क्योंकि इनके पिता का सपना था अगर वो अपने प्यार को नहीं पा सकता तो अपने पिता के ही जिंदगी दे दे, क्योंकि पिता ने मर गए यार इनकी वजह से, और वो गिल्ट लेकर के बंदा जी रहा होता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और धनुष को चाहिए अपने कागज पे साइन, वहां पे वॉर शुरू होगी, इनको जाना है। और कृति सनोन कहती है मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ रहा हूं, प्लीज मेरे को छोड़ मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सारी गलतियां मानती अपनी ना कर करती है। फिर धनुष कहता है सबसे मेरे पेपर साइन करो, जो कहूँ करूंगा। तो कहती ठीक है तुमको वापस आना होगा। साइन करते हो, कहती है अगर मैं वापस नहीं आया, धनुष कहता है अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम्हारा जो पति जो आईएनएस विक्रांत के अंदर जहां वॉर हो रही है वो वापस आएगा। और ये जाके मर जाता है और उसके पति को जिंदा बचा के छोड़ देता है। पिक्चर की एंडिंग हो जाती है, और पिक्चर में बहुत कुछ है, मतलब पिक्चर बहुत बड़ी है। बड़ी कैसे है? क्योंकि एक एयरफोर्स का अलग अपना एक सेटअप है, उसके बाद भाई डीयू का एक अपना सेटअप है, इनके बाप और बेटे के बीच की कहानी है, जो इमोशनल अटैचमेंट दिखा है बाप और बेटे के बीच में, बाप और बेटी के बीच में, और एक रिजेम्बलेंस जो कैरेक्टर से आपको देखने को मिलेगा। धनुष की परफॉर्मेंस, वो छत पे जब दूसरे को पकड़ के रो रहे होते हैं कि भाई या तो फिर मुझे चूम ले या तो मुझे गोली मार दे, मेरे साथ कूद जा, वो मोमेंट इतना रियलिटी में को हिट करते कि फील आता है कि भाई ये तो यार ये क्या था। और मैं बता रहा हूँ भाई एक मेंटल ट्रॉमा जो
मैं बता नहीं सकता यार शब्दों में कि कैसा फील होता है उस सीन को देखते हुए ओवरऑल, पर मैं ये कह सकता कि सैयारा इसके लिए बाल बराबर भी नहीं है। सैयारा का बाप है ये, और धनुष की परफॉर्मेंस की थी, सनोन, प्रकाश राज सर, इन सब की जब आप परफॉर्मेंसेस देखोगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा भाई ये कोई रिच लाइव लव स्टोरी चल रही है, आपको एकदम बेस लेवल तक टच करेंगी कि भाई ये तो मेरी ही कहानी है, मिडिल क्लास ओवरऑल चल रही है। तो बहुत इसे सीरियस मत लेना यार, क्योंकि मैं इतना कुछ बता रहा हूँ तो आपको रिलेट हो रहा होगा, क्योंकि पिक्चर देखते हो जो मुझे एहसास हुआ और जितने भी जख्म हरे भरे होते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, वो पिक्चर देख करके आपको रियलाइज हो जाएगा सैयारा का बाप है। मैं बता रहा हूँ पिक्चर पता नहीं भाई क्या बकचोदी करने वाले हैं, पर भाई थिएटर में हो सकता है वो सब ड्रामे फिर से शुरू हो जाएं, और इस बार तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट किसी अपडेट वीडियो के साथ, बाकी आप लोग ठीक होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।